चैप्टर था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे सॉलिड एंगल क्या होता है जान लिया है। यस सर। सॉलिड एंगल निकालने का फार्मूला पता चल चुका है। यस सर। फार्मूला फॉर सॉलिड एंगल। लेकिन जो सॉलिड एंगल का फार्मूला पता चला है यस सर। वो केवल काम करता है फॉर छोटे एरिया और स्मॉल। यानी कि जो फार्मूला है सॉलिड एंगल निकालने का यस सर। वो केवल तभी लगेगा जब एरिया कैसा और छोटा हो। छोटा। तो बड़ा एरिया अगर होगा तो क्या करेंगे तो बाद में सीखेंगे। फिलहाल अभी ये पता हो जाना चाहिए कि जो फार्मूला आपने सीखा है वो केवल छोटे एरिया के लिए। उसके बाद हमने एरिया वेक्टर जान लिया। यस सर। एरिया वेक्टर को सरफेस वेक्टर भी कहते हैं। यस सरफेस वेक्टर। और फिर हमने नोटिस किया था एक्सपेंशन। यस सर। एक्सपेंशन मेथड देखा था, छोटी सी वैल्यू को लिखना और फिर बड़ी वैल्यू को लिखना, इतना सब हो चुका है। यस सर। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जरा देखिएगा। कोई भी एरिया ले लो, मान लो ये एरिया है, यस सर। तो इस एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक है। देखो अगर आप इस तरफ खड़े हो यस सर। तो आप ये कहोगे ये सारी की सारी लाइनें एरिया के अंदर जा रही हैं। जा रही है। और अगर कोई इधर खड़ा होगा तो वो क्या कहेगा आ रही है। आ रही है। तो अभी हम अंदर जा रही हैं और आ रही हैं इसको छोड़ देते हैं, केवल ये देखते हैं कि एरिया के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितनी लाइनें लिंक हैं एरिया के साथ। तो वो जो लाइनों की संख्या है, वो जो लाइनों का नंबर है, वो क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक डायग्राम और बनाते हैं। ये कोई एरिया है यस सर। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, 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 एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये। तो आप देखो कि कितनी लाइनें ऐसी हैं जो एरिया से 90 बना रही हैं। कितनी लाइनें जरा देखो। ये वाली लाइन 90 बना रही है, ये वाली लाइन भी 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 90। 5 लाइनें वो हैं जो 90 बना रही है। लेकिन ये जो 6 नंबर वाली लाइन है वो 90 नहीं बना रही है, तो ये फ्लक्स नहीं है। सिमिलरली ये वाली लाइन भी फ्लक्स नहीं है। जो 90 डिग्री बना है वही। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी भी एरिया के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लिंक होती हैं, उनको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक। अब जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए, जैसे ये वाला एग्जाम्पल लिया, अगर आप इधर खड़े हो जाएंगे तो आप बोलोगे ये लाइनें अंदर जा रही हैं। तो अगर मैं इस वाले ऑब्जर्वर को ए नाम दे दूं और इस वाले ऑब्जर्वर को बी नाम दे दूं, तो ये वाला ऑब्जर्वर कहेगा 1 2 3 4 5 लाइनें अंदर जा रही हैं, और ये बी वाला ऑब्जर्वर कहेगा 5 लाइनें बाहर आ रही हैं। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो ये जो फ्लक्स है 5 लाइनों का, जो ये फ्लक्स है वो कैसा है अंदर जाने वाला। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये जो है बाहर आने वाला।
लेकिन दोनों लोग अपनी अपनी बात जब कहेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू तो 5 ही होगा ना। इसके लिए फ्लक्स का नंबर क्या होगा 5, लेकिन ये क्या रहेगा आउटवर्ड बाहर आने वाला। और इसके लिए फ्लक्स का नंबर क्या होगा 5 ये, लेकिन ये कैसा बोलेगा इनवर्ड अंदर जाने वाला। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, अगर हम नीचे खड़े हैं तो हम इन सारी लाइनों को अंदर जाता हुआ देखेंगे, तो अगर हम ऊपर खड़े तो इन सारी लाइनों को बाहर आता हुआ देखेंगे। तो जो ये बाहर आने वाला फ्लक्स होता है उसको पॉजिटिव में लिखा जाता है, और जो अंदर जाने वाला फ्लक्स होता है उसको नेगेटिव में लिखा जाता है। तो कभी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए या नेगेटिव में रहे क्वेश्चन में, तो मतलब ये अंदर जाने वाली लाइनें हैं, और अगर प्लस में रहे तो ये बाहर आने वाली लाइनें। ठीक, तो हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हेडिंग में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस total number of electric field lines which leaving L-E-A-V-I-N-G leaving मतलब बाहर आना। total number of electric field lines which leaving or entering मतलब अंदर जाने वाली। total number of electric field lines which leaving or entering नॉर्मली मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच लीविंग और एंटरिंग नॉर्मली टू एरिया कॉमा इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, is called electric flux। मैं दोबारा पढ़ता हूँ डेफिनेशन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच लीविंग मतलब आने वाली, और एंटरिंग मतलब जाने वाली, नॉर्मली टू गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास में दोनों सिचुएशंस होंगी। जैसे ये देखिए, मैं एक एरिया फिर बनाता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक, अब यहां पर देखो कि ये लीविंग भी है एंटरिंग भी है। अंदर जाने वाली, जैसे मान लो हम इधर खड़े हैं इस तरह, अंदर जाने वाली कितनी है 3 माइनस हो गई, और बाहर आने वाली कितनी है 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया प्लस 5। तो टोटल कितना हो गया +2। भाई अगर आप कभी ऐसा देखते हैं कि दोनों ही लाइनें हैं, अंदर भी कुछ जा रही है, 4000 लाइनें अंदर जा रही हैं तो नेगेटिव 4000, और 6000 लाइनें जो बाहर आ रही हैं तो प्लस का 6000। तो ऐसी कंडीशन में कुल कितना होगा, तो टोटल निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, लेकिन साइन के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि अंदर जाने वाला फ्लक्स कैसा है नेगेटिव, और बाहर आने वाला फ्लक्स कैसा है पॉजिटिव। तो अगली लाइन में लिखो स्टार पॉइंट बना करके। क्या लिखने जा रहे हैं सब लोग, पहले हम लिखाने जा रहे हैं कि जो अंदर जाने वाला फ्लक्स होता है वो नेगेटिव में, और जो बाहर आने वाला फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव में। लिखेंगे एंटरिंग फ्लक्स, एंटरिंग मतलब अंदर जाने वाला, एंटरिंग फ्लक्स गिवन बाय नेगेटिव साइन, एंड लीविंग फ्लक्स given by positive sign, entering flux given by negative sign, and leaving flux given by positive sign। और अगर हमें मान लीजिए कि कभी दोनों मिले तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम इनको क्या करेंगे साइन के साथ जोड़ेंगे। सर नीचे वाले मतलब
मतलब लाइंस जो ये 3 है आपने ऐसे जोड़ा जो नीचे। हम इधर खड़े थे ना, यस सर। हम या तो ऑब्जर्वर बन के हम यहाँ दोनों तरफ तो नहीं हो सकते। नो तो सर। अगर हम इधर खड़े थे, ये 3 कैसे जा रही है अंदर, अंदर तो एंटरिंग वाली कैसे हुई माइनस, और इधर ही खड़े तो ये कैसे आ रही बाहर, तो ये क्या होगी प्लस। यस ठीक ठीक है, अगर आप इधर खड़े हो है। हाँ तो आप इधर खड़े हो तो इनको आप अंदर वाला बोलोगे, इनको क्या बोलोगे बाहर आने वाला। तो ये ऑब्जर्वर की लोकेशन पे डिपेंड करेगा। यस मैं ये बोल रहा था कि अगर कहीं पर दोनों फ्लक्स है, अंदर जाने वाला भी है और बाहर आने वाला भी है, तो फ्लक्स का टोटल निकालते हैं साइन के साथ। और साइन के साथ जब हम चीजों को जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं अलजेब्रिकल समेशन। तो अगला पॉइंट लिखिए, स्टार पॉइंट। टू डिटरमाइन टोटल फ्लक्स, टू डिटरमाइन टोटल फ्लक्स we consider या we follow algebraical summation method. We follow algebraical summation method. algebraical summation method को अंडरलाइन कर देना, और अगर आपको लगता है कि भूल जाएंगे तो ब्रैकेट में आपने समझने के लिए लिख देना साइन के साथ जोड़ना, साइन के साथ जोड़ना। अब ये डायग्राम बना लो। यस सर। अब देखिए सिचुएशन पे सेट करते हैं भाई, अगर हम अकेले ऑब्जर्वर हैं या तो हम इधर खड़े होंगे या उधर खड़े होंगे। तो देखो मैंने आईज इधर बना दी, हम इधर खड़े हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई होगा और यहाँ पे ई लगा देंगे। उन लाइनों को गिन लो जो 90 डिग्री पर 5 है, यस सर। क्योंकि हम इधर खड़े हैं तो हमारे हिसाब से कैसी -5। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारे हिसाब से केवल फ्लक्स कैसे है अंदर जा रहा है, तो हम कभी कभी साइन नहीं लेंगे। साइन की इंपॉर्टेंस तब बहुत बढ़ जाती है, साइन की इंपॉर्टेंस तब ज्यादा हो जाती है जब दोनों फ्लक्स होते हैं, अंदर जाने वाला भी और बाहर जाने वाला भी। अगर यहाँ नेगेटिव ना लगाएं तो ठीक है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही सिचुएशन है। अगर आप इधर खड़े हैं तो ये अंदर जाने वाला है, और अगर आप इधर खड़े हैं तो ये बाहर आने वाला है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो एंटरिंग वाला जो फ्लक्स होगा, एंटरिंग फ्लक्स, तो फ्लक्स को फाई से लिखते हैं, अंदर जाने वाले को चलो फाई1 कह देते हैं, और ये हो गया -3 क्योंकि हम ऑब्जर्वर बन के इस तरफ हैं। और लीविंग यानी बाहर आने वाला, उस वाले फ्लक्स को हम फाई2 कह सकते हैं। कितनी है 1 2 3 4 5 प्लस का 5, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स फाई ई बराबर साइन के साथ जोड़ना फाई1 प्लस फाई2, तो फाई1 की वैल्यू है -3 और ये प्लस का 5, तो ये क्या हो गया प्लस का। ठीक, और ये अच्छे से समझ लो कि ये जो साइन है वो अकॉर्डिंग टू क्या होते हैं ऑब्जर्वर। अगर मैं ऑब्जर्वर बन के इस तरफ हूँ तो मेरा आंसर +2 है, अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो क्या बन जाएगा माइनस। कॉपी करिए इसको। सर इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे? अभी तो आपने चैप्टर ही शुरू किया, थोड़ा सा और वेट करो। यस भाई अगर ऐसे सिचुएशंस है कि हम लाइनों को गिन सकते हैं तो फिर हम गिन करके फ्लक्स बता देंगे, और वो तो डिपेंड करेगा कि क्या उन्होंने हमको डायग्राम में लाइनें दी, क्योंकि अभी तक मेरे पास तो यही तरीका आया है कि लाइनें जो 90 डिग्री के साथ हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं फ्लक्स कहते हैं। तो हमने जो डेफिनेशन देखी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की उसको जरा मैथमेटिकली लिखें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। 10 है तो 10 लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, यस
और वो अंडरस्टूड है कि एरिया के साथ क्या हो 90 डिग्री पर। अब देखिए एक सिचुएशन है जो हम पहले से ही जानते हैं, और वो सिचुएशन ये है कि अगर पॉइंट वाला चार्ज हो तो पॉइंट वाले चार्ज में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। चलो मान लिया ये प्लस वाला चार्ज है, तो प्लस वाले चार्ज की जो लाइनें होती हैं वो चारों तरफ होती हैं और बाहर की ओर होती हैं, बाहर की ओर। तो कितनी लाइनें हैं टोटल? तो टोटल लाइंस नहीं, वो तो आप दिखा रहे हैं क्योंकि हम बहुत सारी बना नहीं पाएंगे। अगर हम इस चार्ज को Q वैल्यू का समझेंगे, Q वैल्यू का चार्ज है, तो टोटल लाइंस कितनी होंगी? टोटल लाइंस होंगी 1.13 इंटू 10 की पावर 11 इंटू में Q इन कूलम। ये कैसे है? रिवीजन नहीं होता। ये कैसे है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट करते समय हमको एक पॉइंट मिला था कि 1 कूलम चार्ज हैविंग 1 कूलम चार्ज हैविंग 1.13 इंटू 10 की पावर 11 लाइंस। तो Q कूलम चार्ज के पास कितनी लाइनें होंगी? 1.13 इंटू 10 की पावर 11 इंटू Q। ये Q किस में होगा? कूलम में होगा। तो ये मैंने लिख दिया कि टोटल लाइंस कितनी होंगी। और ये अगर हम यहाँ बनाने लगे तो बहुत ज्यादा टिपिकल है मेरे लिए, तो मैंने कुछ ही बनाई। देखो ना 10 की पावर 11 समझे, लाख करोड़ से कहीं बहुत ऊपर वैल्यू हो गई, तो सब बना नहीं पाएंगे। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मेरे पास लाइनें हैं और ये इतनी सारी लाइनें इस चार्ज के पास है, और हमसे कहा जा रहा है कि इन लाइनों को फ्लक्स में बदल दो। तो समस्या यहाँ पर ये है कि लाइनें फ्लक्स तब बनेगी जब वो एरिया के साथ क्या हो 90 डिग्री पर हो। तो यहाँ पर मेरे पास कोई एरिया तो है नहीं, तो कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास में फ्लक्स की प्रॉब्लम में एरिया नहीं होगा। तो अगर एरिया नहीं होगा तो तुम्हें एरिया को क्या करना पड़ेगा? इमेजिन करना पड़ेगा। और जब तुम एरिया को इमेजिन करोगे तो जो लाइनें हैं वो सारी की सारी फ्लक्स बने। जैसे मैं थोड़ा सा सोच के देखता हूँ, एक बार डायग्राम और बनाता हूँ। ये चार्ज की लाइनें हैं सब, कितनी लाइनें हैं? ये रही, तो ये चार्ज की सारी लाइनें हैं। अब मुझे इन सभी लाइनों को फ्लक्स बनाना है। एरिया है नहीं मेरे पास, क्योंकि जब तक वो एरिया से 90 डिग्री बनेगा नहीं तब तक लाइनें फ्लक्स में नहीं बदल पाएंगी। तो अब एरिया इमेजिन करना है। तो किसी ने सजेशन दिया कि आप एक एरिया इमेजिन करिए, और वो एरिया इमेजिन करिए रेक्टेंगल, आयत के आकार का। तो हमने सजेशन मान लिया। लेकिन जब हमने रेक्टेंगल वाला एरिया इमेजिन किया तो ये वाली लाइन तो फ्लक्स हो गई, लेकिन ये वाली फ्लक्स नहीं बनी और बाकी भी फ्लक्स। ये तो गलत बात है। फिर से मेरी बात को सुनो। जब आपके पास लाइनें होंगी, एरिया नहीं होगा, तो आप एरिया को क्या करोगे? इमेजिन करोगे। तो जो एरिया इमेजिन करोगे तो इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि हर एक लाइन क्या बन जाए? फ्लक्स हो जाए। यहाँ पर रेक्टेंगल वाली इमेजिनेशन ने बहुत सारी लाइनों को फ्लक्स नहीं बनाया, यानी कि ये वाली इमेजिनेशन क्या है? गलत है। ऐसे आप और इमेजिनेशन करिए, और जब हम इमेजिनेशन करेंगे तो आखिरी में केवल एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे। अगर हम इमेजिनेशन में स्फीयर सोचें, स्फीयर यानी गोला, अगर हम इमेजिनेशन में स्फीयर सोचें तो हर एक लाइन क्या सरफेस से 90 बन जाएगी? बन जाएगी ना? घर जा करके आप जरा सा स्फीयर के अलावा भी कोई अगर सोच हो सकती है तो बताइएगा, आप देखेंगे कामयाब नहीं होंगे। केवल और केवल स्फीयर ही वो इमेजिनेशन होगी
जो यहाँ की सारी लाइनों को क्या बना पाएगी, फ्लक्स। तो यहाँ पर वापस आते हैं इस नोट पर। ये नोट में हमारे पास में चार्ज का है, पॉइंट चार्ज है, और मेरे पास में कुल लाइनें हैं टोटल्स। और अगर हमसे कहा जाए, ध्यान देना कि अगर पॉइंट चार्ज की वैल्यू देकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाए तो देन हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होगा फाइंड टोटल लाइंस ये हो जाएंगे 1.13 10 की पावर 11 इनटू में क्यू, किसमें, कूलम में, टोटल लाइंस होते हैं। और फिर क्या करेंगे, इमेजिन स्फेरिकल एरिया, और उसके बाद देन फ्लक्स बराबर हो जाएगा 1.13 इंटू 10 की पावर 11 इंटू में ये देखिए क्यों कूलम में रहेगा हमेशा, ठीक। अब यहाँ पर जो स्फेरिकल आप इमेजिन करोगे, जैसे ही आप सारी की सारी लाइनों को देखोगे तो स्फेयर इमेजिनेशन में कोई भी लाइन बर्बाद जाएगी ना, हर एक लाइन क्या बन जाएगी 90। तो जो टोटल लाइनों का नंबर है वही क्या बनेगा, फ्लक्स। तो यहाँ पे फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगी, टोटल लाइंस। अगर कोई हमसे पूछे कि ये जो फ्लक्स आप निकाल रहे हो वो किस एरिया से लिंक है, तो हम बताएंगे ये जो फ्लक्स है वो किस एरिया से लिंक है, स्फेरिकल एरिया से, ठीक है, नोट करें। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, आगे जाकर के यूजफुल होने वाली है। जरा 1/ε0 की वैल्यू निकालो। 1/ε0 की वैल्यू देखो, 1/ε0 की SI वैल्यू होती है 8.8 10 की पावर -12, ये SI वैल्यू होती है। इसको और आगे ले गए, ये 8.8 पे ये 10 हो गया, ये नीचे 88 हो गया, और 10 की पावर -12 ऊपर हो गया। एक पावर इसको और दे दो तो 100 हो जाएगा, 10 की पावर 11 और नीचे 88, ठीक। अब अगर हम इसको सॉल्व करें अगर आप इसको, तो ये करीब 1.13 आ रहा है। सॉल्व करके आप देख लें, ठीक है। तो क्या सीखने को मिला कि 1/ε0 जो है वो 1.13 इंटू 10 की पावर 11 के बराबर होता है, ठीक। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि इफ पॉइंट चार्ज गिवन, पॉइंट चार्ज Q कूलम गिवन, और हमसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमको क्या क्या काम करना पड़ा, हमें स्फीयर इमेजिन करना पड़ा, और जब ये सारा काम किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई, जो आई वो ये थी 1.13 इंटू 10 की पावर 11 इंटू में क्या था, Q। तो देखो 1.13 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/ε0, यहाँ लिख सकते हो 1/ε0 इंटू में Q। तो एक देखो लुक ये भी आ गया, ठीक। एक लुक और आ गया, नोट कर। हम क्या करने वाले हैं, वो जो फार्मूला मिला है ना, उस फार्मूले को अलग अलग शक्लों में बदलेंगे। अभी तक मैंने 2 लुक आपको दिए। पहला लुक आया कि 1.13 10 की पावर 11 इंटू में Q, और दूसरा आ गया Q/ε0। देखो तीसरा लुक क्या है, ये पॉइंट चार्ज दिया गया है, अब पॉइंट चार्ज दिया गया है तो आप चाहो तो प्लस मान लो या फिर क्या मान लो, माइनस। उधर फैराडे हमको लाइंस बनाना सिखा चुके हैं, ये मैंने लाइंस बनाते समय हमने कुछ भी लाइनें दिखाई, लेकिन
मुझे कैलकुलेशन पता है कि कुल कितनी लाइनें होंगी, ठीक, ये मैंने कुछ लाइनें बना दी। तो जो टोटल लाइंस हैं, 1.13 टोटल लाइंस है कितनी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोग क्या लिखते थे, पहले लिखते थे कि 1.13 इंटू 10 की पावर 11 इंटू क्यू। याद रखना क्यू कूलाम होना चाहिए। यस सर। और इसी को क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, टोटल लाइंस ये है। यस सर। और फिर अगर एरिया ना दिया जाए और हमें फ्लक्स बनाना हो तो इमेजिनेशंस करनी पड़ती है। और इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी लाइन बेकार ना जाए। तो दिमाग पे सारे घोड़े दौड़ा है, तो केवल और केवल इमेजिनेशन में क्या है, स्फीयर है, ये स्फीयर हो गया। तो अब इस स्फीयर से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना आ गया, तो फ्लक्स आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन, क्योंकि टोटल लाइनें इस स्फीयर से लिंक हो जाएंगी और टोटल लाइनें ऊपर लिखी गई है क्यू बाई एप्सिलॉन। अच्छा, अगर मैं ये सोचूं कि इस वाले स्फीयर की रेडियस r और ये पॉइंट चार्ज कितनी वैल्यू का है, क्यू वैल्यू का है, तो अभी पिछली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने देखा था कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज बाई r स्क्वायर। देखा था, नहीं देखा? यस सर। भाई उस समय ये सोर्स चार्ज था और सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे क्या निकाली गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फार्मूला है। यस सर। यहाँ पर E की जगह पे E लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज कौन है, Q है, और जो डिस्टेंस है वो क्या, r स्क्वायर। ठीक, यहाँ से आ गया E अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E और ये 4 पाई r स्क्वायर क्या हो गया, एरिया। स्फीयर का एरिया क्या होता है, तो अगर आप स्फीयर का एरिया निकालें तो फार्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर एरिया है ना, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अलग लिख दिया। एरिया बदल ले जाओ तो E इंटू एरिया बराबर क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो देखो एक लुक और आ गया कि अब अगर हम इस वैल्यू को, इस पूरी की पूरी डिस्कशन वैल्यू को यहाँ रखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू एरिया। ठीक है, क्लियर है बात, नोट करिए। और आगे देखो, यहाँ तक आप आए, ध्यान देना है। तो वो एक फार्मूला ये मिला, एक फार्मूला ये मिला, और एक फार्मूला ये मिला। ठीक, सब एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। अब बहुत ध्यान से समझना और सुनना। फाई E इज इक्वल टू, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एरिया, एरिया कुछ ना कुछ हो गए। चलो मान लेते हैं कि एरिया को A से लिख देते हैं, E और इनटू में A। अब किसी ने कहा कि उसका बड़ा मन कर रहा है कि E पर एरो बना दे। तो हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और जो लोग वेक्टर है उस पे एरो बना सकते हैं तो सही है। और A पर क्या हम एरो बना दें, एरिया वेक्टर भी तो हमने पढ़ा हुआ है। एरिया वेक्टर क्या होता था, एरिया वेक्टर के बारे में पिछली क्लास में बताया था। तो और एरिया वेक्टर का जो मॉड होता था, एरिया वेक्टर में जो वैल्यू होती थी वो एरिया की क्या होती थी, बराबर। तो एरिया पर भी वेक्टर लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या है, इनटू है। और हमें पता है कि दो वेक्टर के बीच में अगर मेरे पास में एक वेक्टर L है और दूसरा वेक्टर M है, और जब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो या तो बीच में साइन क्रॉस का लगता है और या फिर साइन किसका लगता है, डॉट का। ये बात अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सोचो समझो कि अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो या तो बीच में हम साइन डॉट लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं, क्रॉस। अब क्रॉस कब लगाते हैं, क्रॉस तब लगाते हैं जब रिजल्ट क्या मिलता है,
जब रिजल्ट वेक्टर मिलता है, वेक्टर मिलता है, और डॉट हम तब लगाते हैं जब रिजल्ट क्या मिलता है, स्केलर। जब रिजल्ट स्केलर मिलता है। अब हम देखें कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो बीच में कौन सा साइन लगाना है, डॉट। एक फार्मूला ये है। अब इस वाले फार्मूले को कब यूज करोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा लेकिन वेक्टर में दिया जाएगा। और आपको पता है कि जब चीजें वेक्टर में होती हैं तो कैसी होती है, वेक्टर बराबर होता है समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप और समथिंग के कैप। तो जब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग आई कैप मान लो ऐसे दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 9 के कैप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया, वेक्टर में दिया है। और ये जो एरिया वेक्टर है वो भी आई जे के में दिया जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए दोनों का क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। एक फार्मूला और नोट कर लीजिए फार्मूला। ये आज के